प्राप्त था, वहां की पीढ़ी को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त था। और भारत ने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, इन सेवाओं के लिए, महर्षि वेद व्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। यह है भारत की परंपरा। और मैं अपने विद्वान आचार्यों से इसी बात को कहूंगा, सभी विभागों से कहूंगा, उन्हें 75 वर्ष के इन कार्यक्रमों को संजोना चाहिए। क्या हुआ था? विश्वविद्यालय की स्थापना के समय कितने विभाग थे, कब कब कौन विभाग प्रारंभ हुए थे, किन किन आचार्यों ने अपना योगदान दिया था, उनका कोई विशिष्ट योगदान है, किस किस विभाग से निकले हुए छात्र जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और राष्ट्र की प्रवर्तमान विकास की कार्यक्रम में उनकी भूमिका क्या है, ये सभी का उल्लेख करते हुए अगर आप आगे बढ़ पाएंगे तो विश्वविद्यालय की वो एक धरोहर बनेगी। विश्वविद्यालय के पास आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए सभी कुछ, आज के समय में तो हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, सभी कुछ डिजिटाइज आप करके रख देंगे तो दीमक लगने का भी भय नहीं होगा। उसमें क्लाउड में सबको आप सुरक्षित कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और उस दिशा में अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें उस कृतियों का प्रकाशन किया है, ऐसे कितने शोध ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी विशिष्टता क्या है, कितने पेटेंट फाइल हुए हैं, इन सब को लेकर के अगर आप बनाए होते, आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। 75 वर्ष की यात्रा में कम से कम इस कार्य को अलग अलग विभाग अगर उन 75 वर्षों के पूरे कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक संग्रह होगा। आने वाली पीढ़ी इस बात के लिए आपका स्मरण करेगी, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कि हमारी पुरातन पीढ़ी ने हमें धरोहर के रूप में ये सब कुछ बना करके दिया है। याद करना, भारत की परंपरा कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा है। हम गुरु पूर्णिमा का आयोजन इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की ज्ञान की धरोहर को कृष्ण द्वैपायन व्यास ने संहिता के माध्यम से हमें सजो करके दे दिया, उन्हें लिपिबद्ध करके हमें दे दिया। अब श्रवण परंपरा नहीं, हमारे पास लिपिबद्ध परंपरा है, एक संहिता के रूप में है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के, जिसे अक्षर ज्ञान प्राप्त है, वह व्यक्ति वेदों को देख सकता है,